Good morning, students of class 4. So, today we are going to start the EVS worksheet, chapter number 17, Nandita in Mumbai. Now, first we have multiple choice question. First, who came to Mumbai a month ago? कुछ महीनों पहले ही मुंबई कौन आया था? A. Nandita, B. Seema, C. Mama, D. Mami. So, the answer is Nandita. Next, at what time does Mami, Seema and Nandita get up every morning? रोज सुबह मामी सीमा और नंदिता कितने बजे उठते हैं? A 3 o'clock, B 4 o'clock, C 5 o'clock, D 6 o'clock. So the answer is 4 o'clock. Next, where does Mama lives? Mama कहाँ रहते हैं? A in the village, B in the street, C in the town, D none of these. So the answer is in the street. Next, in how many houses did Mami works? मामी कितने घर में काम करती हैं? A 7, B 8, C 9, D 10. So the answer is 7. Next, Bablu's house was on which floor? बबलू का घर कौन से फ्लोर पे था? A 11th, B 12th, C 13th, D 14th. So the answer is 12th. Next, fill in the blanks. First, Mumbai station was very dash. Mumbai station बहुत ज़्यादा क्या था? Crowded. Next, Mama's house in Mumbai had dash room to sweat, sleep, cook and wash. मामा को जो घर था मुंबई में उसमें रूम जो था बैठने के लिए, सोने के लिए, कुक करने के लिए और वॉश करने के लिए, वो कितने रूम थे? ओनली वन रूम. नेक्स्ट, इन नंदिताज विलेज देयर वर नो डैश फॉर वाटर. नंदिता के गांव में पानी के लिए क्या नहीं होती थी? फाइट्स. नेक्स्ट, इनिशियली नंदिता वॉज डैश ट्रैवलिंग इन द क्राउडेड बसेस. इनिशियली नंदिता जो थी वो क्राउडेड बसेस में ट्रैवल करने के लिए क्या होती थी? अफ्रेड ऑफ, डरती थी वो. नेक्स्ट इज राइट, ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, नंदिता यूज टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे बाय ट्रेन. नंदिता जो थी वो रोज हॉस्पिटल जाती थी ट्रेन से. सो दिस इज फॉल्स. नंदिता किससे जाती थी? बस से. नेक्स्ट, नंदिताज मामी वर्क्स इन एन ऑफिस. नंदिता की मामी ऑफिस में वर्क करती थी. दिस इज फॉल्स. नंदिता की मामी 7 हाउसेज में वर्क करती थी. नेक्स्ट, बबलूज हाउस हैड टैप्स इन किचन एंड बाथरूम. बबलू के घर में टैप्स और टैप्स थी किचन और बाथरूम में. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, बबलूज हाउस वॉज ऑन 12th फ्लोर. बबलू का जो घर था वो 12th फ्लोर पे था. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, नंदिता's मामा वॉज हैप्पी दैट दे हैव टू मूव टू अ न्यू प्लेस. नंदिता के मामा बहुत खुश थे कि उन्हें नई जगह, नए प्लेस पे मूव करना पड़ रहा था. सो दिस इज फॉल्स. वो हैप्पी नहीं थे. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ, क्वेश्चन 1, व्हाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई. नंदिता को क्यों अपनी मदर को लाना पड़ा था मुंबई में विलेज से? So the answer, Nandita had to bring her mother from the village to Mumbai for a treatment. नंदिता को अपनी मदर को विलेज से मुंबई इसलिए लाना पड़ा था जिससे कि उनका क्या हो सके? इलाज, ट्रीटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड. व्हाई? नंदिता जो है उसको ऐसा वॉमिटिंग का फील होता था शुरू शुरू में जब उसने टॉयलेट यूज़ किया था जहाँ पे मामा रहते थे. तो ऐसा क्यों था? So the answer, Nandita used to feel like vomiting because the toilet was very dirty and smelled very bad. नंदिता को वॉमिटिंग का इसलिए मन होता था क्योंकि जो टॉयलेट था वो बहुत ही गंदा था और वहाँ पे स्मेल बहुत गंदी आती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज. किस तरीके से नंदिता को जो है उसको अपने मामा का घर अलग लगा जो उसका घर था विलेज से, उनमें से क्या डिफरेंस लगा उसको? So the answer, Nandita's house in the village had one room along with separate places for cooking and bathing. They also had a courtyard outside, but her mama's house had only one room in which they would sit, sleep, cook, wash and eat. तो नंदिता का जो घर था विलेज में उसमें एक ही रूम था जिसमें अलग जगह थी कुकिंग बाथिंग के लिए. उनके घर के बाहर कोर्टयार्ड भी था, लेकिन उनका जो मामा का घर था उसमें सिर्फ एक रूम था जिसमें वो लोग बैठते थे, सोते थे, खाना बनाते थे और वॉश करते थे या खाते थे. तो वो एक ही रूम में सब करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंसेस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज. क्या डिफरेंसेस नंदिता ने देखे पानी लाने के पब्लिक टैप से और विलेज में? So the answer, for getting water from the public tap, people had to get up early in the morning and stand in a queue. There were many fights to get water from the tap. While in the village, there were rivers and ponds for water. There were no fights or rush to get water. पानी लाने के लिए
पब्लिक टैप से लोगों को बहुत जल्दी उठना पड़ता था सुबह और लाइन में खड़े होना पड़ता था, बहुत सारी झगड़ा होता था पानी लाने के लिए टैप में से। जबकि विलेज में क्या था, वहाँ पे रिवर्स और पॉन्ड्स थे पानी के लिए, और वहाँ पे ना कोई झगड़ा होता था ना रश होता था पानी लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन द हाउसेज वेयर मामा लिव्ड एंड द हाउसेज इन द हाई राइज बिल्डिंग? क्या डिफरेंसेस थे जहाँ पे मामा रहते थे और जहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी? सो द आंसर, हाउसेज इन एरिया वेयर मामा लिव्ड। अब हाउसेज उन एरिया में जहाँ पे मामा रहते थे, और हेयर वी विल आर गोइंग टू राइट हाउसेज इन अ हाई राइज बिल्डिंग। अब वो हाउसेज हाई राइज बिल्डिंग में कैसे घर होते ना, वो जिसमें मामा रहते थे उस एरिया में कैसे घर थे, सिंगल स्टोरी हाउसेस। और हाई राइज बिल्डिंग में कैसे घर थे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। नेक्स्ट, हाउस इन एरिया वेयर मामा लिव्ड ओनली वन रूम इन हाउस। जहाँ पे मामा रहते थे वहाँ पे सिर्फ एक ही रूम था, और जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स थी वहाँ पे मैनी रूम्स इन अ हाउस, बहुत सारे रूम्स। नेक्स्ट, नो टॉयलेट इन द हाउस। जहाँ पे जिस एरिया में मामा रहते थे वहाँ पे घर में कोई टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, और हाई राइज बिल्डिंग में टॉयलेट वॉज देयर इन द हाउस। टॉयलेट जो होते थे वो घर में ही होते थे। नेक्स्ट, हाउस इन एरिया वेयर मामा लिव, नो टैप इन द हाउस, नीड टू गो टू पब्लिक टैप। वहाँ पे घर में कोई टैप नहीं होती थी तो उन्हें पब्लिक टैप के में जाना पड़ता था पानी भरने के लिए। और हाई राइज बिल्डिंग्स में टैप्स इन द किचन एंड बाथरूम, वहाँ पे किचन और बाथरूम में ही टैप्स हुआ होती थी। नेक्स्ट, हाउसेज इन एरिया वेयर मामा लिव्ड, स्मॉल विंडो इन द हाउस। वहाँ पे एक छोटी सी विंडो थी घर में, और हाई राइज बिल्डिंग्स में बिग ग्लास विंडोज इन द हाउस, बहुत बड़ी बड़ी विंडोज होती थी हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस? मामा को अपना घर क्यों चेंज करना पड़ रहा था? सो द आंसर, मामा हैज टू चेंज हिज हाउस बिकॉज अ बिग होटल विल बी बिल्ट एट दिस प्लेस। मामा को अपना घर इसलिए चेंज करना पड़ रहा था क्योंकि उस जगह एक बड़ा होटल बनने वाला था। सो चिल्ड्रन, कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेज इन योर नोटबुक एंड थैंक यू चिल्ड्रन।